हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधुचार्या। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि मैटर होते क्या हैं। तो मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सभी मैटर्स स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, पेपर, ग्लास, एवरीथिंग, ये सभी मैटर कहलाते हैं। नाउ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें दूसरे टाइप के और पार्टिकल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोडियम, आयरन एंड कॉपर। हम प्योर सब्सटेंस को एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। प्योर मिल्क, जो मार्केट से आने वाला जो प्योर मिल्क होता है वो भी कई सारे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट एंड वाटर। तो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, साइंस की भाषा में हम इसे प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। नाउ मिक्सचर, इट्स कंस्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में 2 और मोर सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल एयर। एयर बहुत अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर का। यह कई सारी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस का मिक्सचर होती है। मिक्सचर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए हम समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। उनकी कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज हमें शो नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सिरप, कोल्ड ड्रिंक एंड लेमनेड। यहाँ पे हम शुगर सिरप के एग्जांपल से होमोजीनियस मिक्सचर को और अच्छे से समझते हैं। जब हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें शुगर और वाटर के बीच में कोई भी ऐसी सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं शो होती है। मतलब कि ये पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। चाहे हम शुगर सिरप है उसको बॉटम से टेस्ट करें चाहे टॉप से, उसका टेस्ट एक सा रहता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस मिक्सचर में सब्सटेंस का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच की सेपरेशन बाउंड्रीज हमें इजीली दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर एंड चॉक इन वाटर। सैंड इन वाटर के एग्जांपल से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ईजिली समझ सकते हैं। इस इमेज में हम देखते हैं कि ये जो सैंड के पार्टिकल हैं वो पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नीचे वाले लेवल पर सैंड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, जबकि ऊपर वाले लेवल पर सैंड का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। सैंड और वाटर के बीच की हमें सेपरेशन बाउंड्रीज ईजिली दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 और मोर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर एंड शुगर सिरप। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्वेंट और सोल्यूट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो अदर सब्सटेंस को खुद में डिज़ोल्व कर लेते हैं और लार्ज अमाउंट में होते हैं, और सोल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और लेस अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। सॉल्यूशन के पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम इसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन में जब हम लाइट की बीम पास करते हैं तो उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में हम लाइट बीम को पास करते हैं तो इसका पाथ भी हमें विजिबल नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
सोल्यूशन इज़ अ स्टेबल। सोल्यूशन स्टेबल होता है जब सोल्यूशन एक बार प्रिपेयर हो जाता है। अगर हम उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ भी देते हैं तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशंस के एग्जांपल को देखते हैं। सॉल्ट वाटर, ये वाटर में सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और सोल्यूट सॉल्ट है। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन को अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स करके बनाया जाता है। यहाँ पर सॉल्वेंट अल्कोहल है एंड सोल्यूट आयोडीन। नेक्स्ट है सोडा वाटर, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है एंड सोल्यूट है CO2 गैस। नेक्स्ट एग्जांपल है एयर। एयर कई सारी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन सॉल्वेंट है एंड ऑक्सीजन सोल्यूट है। नेक्स्ट है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। यहाँ पर सोडियम सॉल्वेंट है एंड सोल्यूट मरकरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। द concentration of the solution is the amount of solute present in a given amount of solution। सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, थर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्यूशन होते क्या हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 ml वाटर में 1 ग्राम शुगर ऐड करते हैं तो ये शुगर वाटर का डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसी 100 ml वाटर में अगर हम 50 ग्राम शुगर को ऐड कर देते हैं तो ये शुगर वाटर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जब किसी सॉल्यूशन में और सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सैचुरेशन को टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ किया जा सकता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हम सैचुरेशन को और बढ़ा सकते हैं, मतलब कि और ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसी 100 ml वाटर में हम और ज़्यादा शुगर को ऐड करते हैं और ज़्यादा ऐड करते जाते हैं। अब जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा शुगर को ऐड नहीं करते तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने परसेंटेज में डिज़ोल्व है हम कंसंट्रेशन टर्म्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ग्राम में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम सोल्यूट सॉल्ट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट वाटर है। अब जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब हमें 100 ग्राम का सोल्यूशन मिलता है। इस 100 ग्राम के सोल्यूशन को हम ऊपर वाली वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कि गिवन सोल्यूशन में 10% सोल्यूट प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। इस कंसंट्रेशन टर्म में सोल्यूट को ग्राम में और सॉल्वेंट को ml में मेजर करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ml में मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सचर में डिज़ोल्व नहीं होते बट पूरे मिक्सचर में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, सैंड वाटर, चॉक इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। यहाँ हम सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स
पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे नेक्ड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि जो उनके पार्टिकल का साइज है वो बिग होता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब हम सस्पेंशन में लाइट बीम को पास करते हैं तो ये लाइट बीम की स्कैटरिंग कर देते हैं, और जिससे लाइट बीम का जो पाथ है वो हमें दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। जब हम सस्पेंशन को अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म पे छोड़ देते हैं, जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तब इसमें सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं और यहाँ पे हमें सेपरेशन स्टेट दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट, when the particle settle down the suspension break and it does not scatter light anymore। जब सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है। अब सस्पेंशन जो है वो लाइट बीम की स्कैटरिंग नहीं करता। नेक्स्ट, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसमें कोलाइड्स के पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से स्मॉल होता है, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है होमोजीनियस दिखते हैं बट होते हेट्रोजीनियस हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्लड, शेविंग क्रीम, जेली, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट, relatively smaller size of particle as compared to the suspension, the mixture appear to be homogeneous। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। इस कारण जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस की तरह दिखते हैं बट वो होते हेट्रोजीनियस हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट बी सीन दैम विथ नेक्ड आइज। हम कोलाइडल पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि उनका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट, दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट बीम को ईजिली स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे इनका जो पाथ है, लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है। ये इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज़ है वो सॉल्यूशन से बड़ा बट सस्पेंशन से छोटा होता है। दैट मीन्स कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब लाइट बीम कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, जिससे लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है। ये जो फिनोमिना है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट को हम इस इमेज से ईजिली समझ सकते हैं। ये एक डेंस फॉरेस्ट की इमेज है। जब सनलाइट डेंस फॉरेस्ट पे आती है तो यहाँ पर लाइट बीम की स्कैटरिंग हो जाती है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में जो मिस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह वर्क करते हैं, जो क्या कर देते हैं, लाइट बीम की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिससे हमें लाइट बीम का जो पाथ है वो दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट को हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जब एक बंद कमरे में कोई विंडो ओपन होती है तब वहाँ से हमको लाइट का पाथ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? जो कमरे में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का।